You are doing everything right. The job, the bills, the responsibilities. But deep inside, something feels broken. Is it? सो माई डियर फ्रेंड, डोंट वरी अबाउट इट. आज मैं आपकी इसी प्रॉब्लम का एक बहुत ही क्विक और इजी और रामबाण सोल्यूशन लेकर आई हूँ. हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू अवेकनिंग लाइफ विद हिमानी वर्मा. तो आज हम बात करेंगे होपोनोपोनो के बारे में, जो सच में बहुत ही मैजिकल है और जिसके रिजल्ट इतने ज्यादा अच्छे आते हैं कि मैं खुद उसको अपने पर्सनल लाइफ में यूज करती हूँ. मैं तो उस प्रेयर को रोज करती हूँ ऑन डेली बेसिस. ऐसा होता ही नहीं, मेरा ये एक रिचुअल बन चुका है और बहुत सालों से काश ये मुझे आज से 20 साल पहले पता होता, बचपन से पता होता कि ये करने से, सिर्फ इतना प्रेयर करने से हमारी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाती है, हमारी लाइफ से सारे प्रॉब्लम्स चले जाते हैं, हम सेल्फ लव सीख जाते हैं और हमारी जो लाइफ है वो सॉर्ट होती चली जाती है. करेक्ट. तो वो क्या है, चलो ज्यादा बातें नहीं करती. फर्स्ट ऑफ ऑल, होपोनोपोनो प्रेयर का नाम है होपोनोपोनो. मतलब मुझे लगता है कि शायद आपने सुना होगा बहुत सारी जगह पे, क्योंकि अभी इसके बहुत ज्यादा वीडियोस भी हैं अवेलेबल यूट्यूब पे. लेकिन अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, आपने फर्स्ट टाइम इसका नाम सुना है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि काइंड ऑफ ये साइंटिफिक प्रेयर है, काइंड ऑफ. ठीक है, इस पे रिसर्च अभी भी चल रही है. लेकिन एक डॉक्टर थे, उनका नाम था डॉक्टर ल्यू हेन. ओके. तो वो एक हॉस्पिटल में, एक मेंटल हॉस्पिटल था जिसमें बहुत ही एक्सट्रीम वायलेंट जो लोग होते हैं, जो कि मतलब अपने आप को भी नुकसान पहुंचा लेते थे, अपने आप को मार लेते थे, और मतलब इतने ज्यादा, एक मेंटल हॉस्पिटल था तो उसमें वो इतने ज्यादा वायलेंट थे कि वो कुछ भी कर सकते थे. किसी दूसरे को तो मारना अलग बात है, वो खुद को भी मार लेते थे. वो इतने एक्सट्रीम वायलेंट उसके अंदर मेंटल हॉस्पिटल में लोग थे. ठीक है. तो एक दिन जब डॉक्टर ह्यूलिन को ये टेक्निक होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में पता चला, तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं मैं ये अपने पेशेंट्स के ऊपर टेस्ट करूं, ट्राई करूं और उन्हें मैं ठीक करूं. तो उन्होंने डिसाइड किया और उन्होंने, वो जाते थे अपने हॉस्पिटल, जाते थे अपने केबिन में बैठते थे और एक फाइल उठाते थे, एक पेशेंट की फाइल उठाते थे और उसके ऊपर वो होपोनोपोनो प्रेयर करते थे. इसके डीप में मैं अभी नहीं जाऊंगी कि क्या, कैसे, कब किया, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है. मैं किसी और वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी कि कैसे उन्होंने स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीजें की थी. ठीक है. तो वो होपोनोपोनो प्रेयर करते थे एक पेशेंट के ऊपर. ठीक है. जबकि उन्होंने उस किसी भी पेशेंट को कभी नहीं देखा था, वो सिर्फ उसकी फाइल देख के ही उस पेशेंट को हील कर देते थे. और मैजिकल रिजल्ट पता है क्या आया था? क्या सोच सकते हो? आप बिलीव नहीं करोगे कि उन्होंने एक एक पेशेंट को, जो मतलब क्रिटिकल लेवल के, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल के वायलेंट वाले पेशेंट थे, तो उनको ठीक कर दिया था. कैसे? होपोनोपोनो प्रेयर से. और अकेले उनको, एक ही को नहीं किया था, पूरे हॉस्पिटल के सारे पेशेंट्स को ठीक कर दिया था. और वो हॉस्पिटल फिर बंद हो गया था, क्योंकि जब कोई पेशेंट ही नहीं होगा तो फिर हॉस्पिटल चला के क्या फायदा. तो वो बंद हो गया था मेंटल हॉस्पिटल, क्योंकि वो वहां पर कोई पेशेंट ही नहीं बचा था. और उन्होंने वो सब कुछ किया था जस्ट होपोनोपोनो प्रेयर करके. तो इतनी मैजिकल है ये. अब क्या है ये, मैं फटाफट से बता देती हूँ. इसके 4 फ्रेजेस हैं. ओके. I am sorry, please forgive me, thank you and I love you. Okay? फिर से बता रही हूँ. I am sorry, please forgive me, thank you and I love you. ठीक है. अभी ये कैसे करते हैं? जैसे ही अगर आप, सबसे पहले हम सेल्फ लव करना चाहिए, हमें अपने आप से प्यार करना चाहिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोगों के अंदर अपने अंदर किसी बात को लेके गिल्ट होती है, कुछ होता है. तो अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते, आपके अंदर कोई किसी तरह की नेगेटिविटी है, ये नेगेटिविटी को मतलब जो को क्लियर करता है. ठीक है. और आपके सेल्फ जो डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करता है. किसी के प्रति रिलेशनशिप आपका खराब है तो उसको इम्प्रूव करता है, उसको ठीक कर देता है.
और तो और मैंने इसके इतने मैजिकल रिजल्ट देखे हैं ना, मैं तो मतलब इतनी ऑब्सेस्ड हूँ इस प्रेयर से, मैं सारा दिन करती हूँ, मतलब सारा दिन एज सच नहीं, बट या जब भी मुझे ऐसे कुछ भी नेगेटिव फील होता है या कुछ ऐसे मुझे बहुत कभी कभी गुस्सा आ रहा होता है या कुछ होता है, तो सिर्फ मैं ये प्रेयर करती हूँ और सब कुछ सेटल हो जाता है, सब कुछ एकदम पीसफुल, एकदम एकदम लाइन अप हो जाता है, एकदम अलाइनमेंट में मैं आ जाती हूँ। ठीक है, तो अगर आप इसको डेली बेसिस पे करते हैं तो आप हमेशा अलाइनमेंट में रहेंगे। एंड यू नो व्हाट इज द मेन थिंग, जब आप अलाइनमेंट में रहते हैं ना तो आपकी चीजें ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट होती चली जाती हैं। ठीक है, अब आप इसको कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आप कभी भी कर सकते हैं, इसका कोई टाइम नहीं होता, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपने नहाना है या नहीं नहाना है, सुबह करना है, शाम को करना है, क्या टाइम है क्या टाइम, कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें। ठीक है, आप नहाए हो नहीं नहाए हो, आपने आपको कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ भी आपको किसी भी तरह की, कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त 24 आवर्स में कभी भी कर सकते हो आप इसको। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा एक नेगेटिव एनवायरमेंट में हो तो आप इसको सुबह अगर उठते ही कर सकते हो तो 108 टाइम्स कर लो। ठीक है, ये 108 का भी क्या एक क्यों बोल रही हूं मैं 108 टाइम करने के लिए, क्योंकि इसके पीछे भी एक लॉजिक है। ठीक है, मैं ऐसे ही कुछ भी अंधविश्वास की बातें नहीं कर रही हूँ, लॉजिक है हर चीज, क्योंकि मैं खुद वो चीजों पे विश्वास नहीं करती हूँ, मेरे को भी खुद हर चीज का ऐसा लॉजिक चाहिए रहता है। तो इसका भी एक लॉजिक है, मैं आपको किसी और वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। एक शॉर्ट मैं बता देती हूँ, क्योंकि जो 108 जैसे कि हमारे बहुत सारे मंत्र उच्चारण भी होते हैं, तो कहते हैं ना कि 108 बार करो, तो वो करने से वो सिद्ध हो जाता है। ठीक है, बार 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 आप रिपीटेडली किसी एक चीज को बोलते हो तो वो सिद्ध हो जाती है, मतलब वो हो जाता है। ठीक है, जैसे कि शिवानी दीदी भी कहती है ना कि संकल्प से सिद्धि, मैं उनको भी बहुत सुनती हूँ, मुझे बहुत पसंद है बहुत। एंड मैं कभी आपको बताऊंगी कि मैंने उनको भी अट्रैक्ट किया था, वो कैसे वो भी बताऊंगी, बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए। तो अभी इसी टॉपिक पे रहते हैं, इधर उधर भटकते नहीं है, क्योंकि मैं बहुत भटक जाती हूँ नहीं 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 भटकती हूँ, कैंसिल कैंसिल, मैं अपने ट्रैक पे रहती हूँ। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, जो मैंने अभी किया ना, आप भी ऐसे कर सकते हैं। अगर मुंह से कुछ भी गलत निकल जाए या उल्टा सीधा या कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए तो आप फटाफट से कैंसिल कैंसिल बोल दो, कट कैंसिल डिलीट बोल दो, तो वो चीज चली जाती है। ठीक है, आपको सेल्फ डाउट नहीं आता, आप खुश रहते हो, है ना। तो हाँ, तो आपको क्या करना है, आपको सुबह आप कर सकते हो, सुबह उठते ही सबसे पहले आप कर सकते हो, और तो और आप, मैं कैसे करती हूँ, काम करते करते कर सकते हो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, स्टार्टिंग में इनिशियल पीरियड पे आप ऐसे कर सकते हो। लेकिन आप उसके बाद आपके बॉडी को धीरे धीरे उसको अडेप्ट करने की हैबिट होगी कि कुछ तो चल रहा है। इसके अलावा जो बेस्ट चीज होती है ना, वो सुबह उठते ही आप पूरे एकदम ध्यान से करो कि ये किसको बोलना है आपको, इसको बोलना है आपको, यूनिवर्स को बोलना है, ये सुपर पावर को बोलना है, जिसको भी आप मानते हो, भगवान, गॉड, जो भी जिसको भी आप मानते हो, वो सुपर पावर को बोलना है कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ऐसे मतलब मैं तो ये बोलती हूँ तो खो जाती, इतना रिलीफ मिलता है ना, आप करके देखना, बहुत अच्छा लगता है। तो आप ये करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और जब भी आपको ऐसा लगे ना कि आपको फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने गुस्सा किया, अब आप कहोगे कि उसने गुस्सा किया तो मुझे तो गुस्सा आना मतलब बनता ही है, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन होगा, ऐसा नहीं है। आपने, उसने गुस्सा किया, आप अगर माइंडफुल हो, आप अगर अलाइनमेंट में हो, तो आप क्या करोगे, उसको सिर्फ देखो, अच्छा वो गुस्सा कर, अपने आप को बोलो अंदर अंदर, ठीक है, ऊपर नहीं, कि अच्छा वो गुस्सा कर रहा है, ठीक है, उसके बाद उसको जाने दो। आप अपने मन मन में उसको सोच के उसको माफ कर दो पहले तो। ठीक है, उसको बोलो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब आप ये सोच रहे हो कि गुस्सा तो उसने किया था, गलती तो उसकी थी, मैं क्यों आई एम सॉरी बोलूं, ये भी कहीं आता है ना डाउट। तो ये इसको कैसे करना है कि आप ये कह रहे हो, क्योंकि डॉक्टर ह्यूलिन ने भी क्या कहा, कैसे किया था अपने पेशेंट्स को ठीक, उन्होंने ये कहा था खुद से कि, या यूनिवर्स से, कि मैं इस इंसान की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, ठीक है, और उसके बिहाफ पे मैं ये प्रेयर कर रहा हूं। तो ऐसे आपको, आपने वो सामने वाले के, आपने अपने आप को ऐसे फील करना, आई विल टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट पर्सन एंड
आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। इसको ऐसे भी समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपसे किसी ने पैसे लिए, ठीक है, बोरो किया है, उधार लिया है, जो भी है, और वो आपके पैसे लौटा नहीं रहा, तो आपने क्या करना है, आपने बोलना है आई एम सॉरी। क्यों सॉरी? अपने अपने बैक ऑफ माइंड में आप बोलोगे पैसे तो उसने लिए हैं, उसको वापस करने चाहिए, मैं क्यों सॉरी बोलूं उसको? तो उसका भी मैं आपको बताती हूँ सोल्यूशन कैसे। कि आपने जब उसको पैसे दिए थे, तो पैसे आपने दिए थे, वो आपके पॉकेट से निकाल के नहीं लेके गया था, आप मना कर देते, ठीक है। तो आप बोलो, तो ये सोच के करो कि हाँ मेरी गलती थी कि मैंने पैसे दिए थे, मैंने ट्रस्ट किया था, ठीक है, दैट वाज माय मिस्टेक। ओके, तो आप ऐसे सोच सकते हो, आई एम सॉरी, ठीक है, आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैंने उसको पैसे दिए थे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, ठीक है, मुझे माफ कर दो इस चीज के लिए, थैंक यू एंड आई लव यू, ठीक है। ये आप अपनी वाइब्रेशंस क्लीन कर रहे हो। जब आपकी वाइब्रेशंस क्लीन होगी, आप अलाइनमेंट में होगे, तो आपके अकॉर्डिंग सारी चीजें मैनिफेस्ट होती चली जाएंगी, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर आपके कोई भी इससे रिलेटेड कुछ भी सवाल है या कुछ भी कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नमस्ते।